अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़ और मैं हूं हमज़ा यासीन। नाजरीन, वो कहते हैं ना कि चेहरे का रंग, बात का लहजा बदल गया, वो शख्स एक रात में कितना बदल गया। तो मेरे जहन में एक बात आती है कि कल तक तो सलामत रहीं सभी कुर्सियाँ, सुबह हुई तो सारा ज़माना बदल गया। PTI वफाकी हुकूमत के साथ डबल गेम कर गई है। इससे पहले एतमाद का वोट लिया परवेज़ इलाही साहब ने, 186 मेंबरान पूरे किए। और इससे पहले अता तारड़ साहब कह रहे थे कि अगर ये नंबर पूरे कर जाते हैं तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि अगर ये एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरा नाम बदल देना। उसमें बुखारी साहबा का बयान मैंने सुना, वो कहती थी कि हम आपको एक फ़िल्म दिखाएंगे, अभी तो ये आपको फ़िल्म देखना बाकी है, आपको बताएंगे कि नंबर कैसे पूरे करते हैं। पता नहीं इनके पास क्या चाल होती है, किस तरह इन्होंने मेंबरान साइड पर रखे होते हैं, छुपाए होते हैं, जो अचानक ज़रूरत पड़ने पे वो ले आते हैं मंज़र पे और नंबर पूरे हो जाते हैं। फिर उन्होंने ये शिकायत की कि रात 12 बजे तक इजलास बिठाए रखा और 12 बजे के बाद जाकर एतमाद का वोट लिया। एक बार इन्होंने ये भी कहा कि इजलास जो है वो मुलतवी किया जाए। खैर, सारा कुछ हुआ, पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट हुआ, परवेज़ इलाही साहब कामयाब हुए और जो PTI की ख़वातीन थीं उन्होंने 186 का हिंसा कागज़ पर लिख कर लहरा दिया और बात ख़त्म हो गई। अब एतमाद का वोट लेने के बाद सभी इस बात पे पूरी यकीन थे कि असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी। एक खुफिया सी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि कुछ मीडिया के नुमाइंदगान परवेज़ इलाही साहब को मिले, तो वहाँ पे गुफ्तगू के दौरान उन्होंने ये सवाल किया कि असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से आपका क्या ख़याल है। तो वहाँ परवेज़ इलाही साहब ने ये जवाब दिया कि हमने इमरान खान साहब से इस बात पे गुफ्तगू कर ली है, हमारा ये फ़ैसला हो चुका है कि असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी। लेकिन जैसे ही एतमाद का वोट होता है, दूसरी जानिब ही सुबह इमरान खान साहब ऐलान करते हैं कि पंजाब की असम्बली तोड़ दी जाए। पंजाब की असम्बली तोड़ने का जो नोटिफिकेशन है, जो समरी है, वो गवर्नर को भिजवा दी जाती है। परवेज़ इलाही साहब ने समरी लिखी, गवर्नर को भेज दी। अब बात गवर्नर पे है, 48 घंटों में वो साइन करते हैं तो असम्बलियाँ तहलील तसव्वुर हो जाएंगी, नहीं करते तो भी असम्बलियाँ तहलील तसव्वुर हो जाएंगी। PTI ने किस माइंडसेट के साथ ये गेम खेला, शायद वो इस बात को खुफिया रखे हुए थे, छुपा कर बैठे हुए थे कि असम्बलियाँ तोड़ने का जो हमारा प्लान है वो वफाकी गवर्नमेंट तक ना पहुँचे और ये मुतमईन होकर बैठे रहें। अदम एतमाद का जो वोट था उसमें बड़ी कोशिशें की गई। ये भी सुनने को सामने आया कि मेंबरान को फ़ोन किए गए और उनसे बाकायदा राब्ते किए गए कि आप जो है वो PDM का साथ दें, एतमाद का वोट परवेज़ इलाही साहब को ना दें। बहुत सारी कोशिशें हुई और ये बातें अब मंज़र पे आ रही हैं और आप सभी जानते हैं पसे पर्दा वो कौन सी कुव्वतें हैं जो ये सारी कोशिशें करती हैं, जो ये सारा प्लान जो है वो तैयार करती हैं। और अदम एतमाद की कामयाबी का 100% यकीन लेकर नून लीग जो थी वो इस्लामाबाद में बैठी थी। उनका ये ख़याल था कि पंजाब की हुकूमत इनसे छीन कर हमज़ा शहबाज़ को वापस ले आएंगे और इस तरह पंजाब में भी हुकूमत करेंगे। लेकिन हैरान कुन बात तो अब डिस्कस की जा सकती है कि एतमाद का वोट लेने के बाद असम्बलियाँ तोड़ने का जवाज़ कैसे पैदा हुआ। अभी सुबह सुबह खान साहब की ट्विटर पे एक बड़ी शानदार किस्म की तस्वीर गर्दिश कर रही है, जिसमें वो बड़े पौज के साथ बैठे हैं और वो ये बताना चाह रहे हैं, इस तस्वीर का शायद ये मतलब है कि आप मुझे नहीं समझ सकते, आप मेरी सियासत को नहीं जान सकते। एक बात मैं आपको बता दूं, ये सारे वो खिलाड़ी हैं जो मंझे हुए हैं। पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजलुर रहमान है, MQM है, नून लीग है, ये सारे मंझे हुए सियासतदान हैं। ये सारे वो सियासतदान हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर तैयार हुए और इन सब को जो तमाम किस्म की मालूमात होती हैं, जो तमाम तजर्बा इनके पास है मुल्क चलाने का, वो सारा मौजूद है। लेकिन एक शख्स जो 1996 में आता है वो और अभी तक सियासी तौर पे उसे नाबालिग कहा जाता है, उसने कल जो कदम उठाया, जो कल ये फ़ैसला किया असम्बली तोड़ने का, वो बड़ा हैरान कुन था। वो समझ में नहीं आया कि क्या होता। अभी आगे क्या होने वाला है, इमरान खान के इस ऐलान के बाद, असम्बलियाँ तोड़ देने के बाद क्या होगा। ज़ाहिरी बात है, नून लीग तो हरगिज़ नहीं चाहती कि असम्बलियाँ टूटें और वो तो हरगिज़ नहीं चाहते कि इंतखाबात हों। नून लीग का ये ख़याल है कि हमें अगर 1 साल का वक्त और मिल जाता है
तो हम अपनी को थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखा के को थोड़ा सा मुल्क को बेहतरी की जानिब ले जाके हो सकता है पंजाब में या सिंध में कुछ वोट हासिल कर सकें या अपनी हुकूमत दोबारा बना सकें। वो इस उम्मीद पे बैठे थे। लेकिन मज़ेदार बात आपको ये बताऊं कि पीपल्स पार्टी ने इस चीज़ की मुखालफत की है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि बर वक्त इलेक्शन करवा दिए जाएं, क्योंकि जितना लेट कर रहे हैं उतना हमारा वोट बैंक का नुकसान हो रहा है। तो पीडीएम के अंदर भी कुछ चीज़ें जो हैं वो चपकलश में हैं। मौलाना फजलुर रहमान कुछ बातों की वजह से नाराज़ दिखाई देते हैं। एमक्यूएम वो भी मेरे ख्याल से मजबूर है शायद पीडीएम के साथ जुड़े रहने पे। ये चीज़ें भी शायद परेशान कर रही हैं और आगे आने वाले दिनों में ये ख़बरें भी सामने आने वाली हैं कि पीडीएम के अंदर कोई क्लैश होने वाला है। इसी चीज़ को लेके कि इंतखाबात करवाए जाएं या ना करवाए जाएं, ये एक बड़ी बात। अब असम्बलियाँ तोड़ने के बाद निगरान सेटअप लाने की बारी आएगी, इस पे फैसला किया जाएगा। गवर्नर पंजाब इस पे दस्तखत करते हैं या नहीं करते, असम्बलियाँ तहलील तसव्वुर कर ली जाएंगी। अब निगरान सेटअप से बचने के लिए नून लीग के पास या पीडीएम के पास एक ही रास्ता है कि वो अदालत जाएं और स्टे ले लें। यही हो सकता है कि वो थोड़ी सी मुद्दत का स्टे ले सकते हैं या स्टे को बढ़ा भी सकते हैं। यही कि पंजाब की असम्बली बरकरार रहे और वफाक में हमारी हुकूमत बरकरार रहे और जो फ़ायदे और जो सहूलियात हमें मिल रही हैं वो मिलती रहें। और वो अभी तक इस उम्मीद पे हैं कि हमें बाहर से अगर कोई इमदाद मिल जाती है तो हम उसको ख़र्च करके पाकिस्तान के हालात बेहतर करते हैं और बेहतर करके थोड़े से वोट हासिल कर लें। ऐसा नहीं होगा। हालात अब किसी और नहज की तरफ जाएंगे और ये साफ़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब केपीके की असम्बली की बारी आएगी और ऐन मुमकिन है कि केपीके की असम्बली भी तोड़ दी जाए और यही कुछ जो है वो सामने सूरत हाल नज़र आ रही है। पंजाब असम्बली के बाद केपीके असम्बली की बारी है, उसे भी तोड़ दिया जाएगा, वहाँ भी निगरान सेटअप बनेगा। कितनी देर? अब सबसे जो अहम रोल अदा करेगी वो अदालत होगी। इस सारे खेल में, इस सारी फाइट में जो सबसे अहम रोल जिस चीज़ का है वो अदालत है। अब अदालत देखें यहाँ पे क्या कदम उठाती है, क्या फ़ैसला लेती है, कितनी मुद्दत का स्टे इनको मिलता है अगर ये अदालत की तरफ रुजू करते हैं। और दिखाई तो यही दे रहा है कि ये अदालत की तरफ जाएंगे और कोशिश यही करेंगे कि किसी तरह हमारे कदम जो हैं वो वफाक में जमे रहें, पंजाब की असम्बली कायम रहें, हमें कुछ टाइम और मिल जाए। हो सकता है हमने कुछ केसेस जो रह गए हों करप्शन के वो भी माफ़ करवाने हों या इस्टेब्लिशमेंट से कुछ फ़ायदे हासिल करने हों या वो कुव्वतें जो इनको इक़्तिदार में लेके आईं उनकी कुछ मंजूरियां हैं या उनके कुछ इनके साथ जो प्रोजेक्ट थे या उनके कुछ मुआहदे थे वो पूरे किए जा सकें। खैर, ये सियासत अब इस वक्त एक मज़ेदार मोड़ में दाखिल हो चुकी। अब यहाँ पे सूरत हाल को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि पंजाब में अगर निगरान सेटअप बनता है तो किस तरह बनेगा। गवर्नर साहब असम्बली पे दस्तखत करते हैं या नहीं करते, ये भी हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। अदालत की तरफ अगर नून लीग जाती है तो अदालत से उनको क्या फ़ायदा मिलता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। पंजाब असम्बली के बाद केपी के असम्बली के साथ क्या होने वाला है, ये भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। लेकिन आज की सबसे मज़ेदार ख़बर ये थी कि वो शख्स जिसको ये समझते थे कि सियासत में नाबालिग है, इसको हम घी में बाल की तरह उठा के बाहर फेंक देंगे और ये कहते थे कि नंबर पूरे नहीं कर सकते, अगर कर जाएंगे तो नाम बदल देना। और किसी वक्तों में ये भी कहा जाता था कि इमरान खान को जो है वो बिल्कुल भी वज़ारत उज़्मा का तजर्बा नहीं है। बेशक नहीं था, लेकिन सियासत का तजर्बा मेरे ख़याल से ना होना ये उसके लिए बेहतर है, क्योंकि जो वो कर रहा है वो दिन रात इनको परेशान कर रहा है। अब पंजाब में अगले चंद घंटों में या चंद दिनों में क्या होने वाला है, ये सूरत हाल बड़ी मज़ेदार है। इस पर नज़र करेंगे, इस पर बाकायदा कुछ तहरीर करेंगे और आपके लिए लेकर आएंगे। अपना ख्याल रखिए।